नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबों को आप सबे के अपना प्यारा और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। तो आज है सावन के पहला सोमवारी। तो मेरे तरफ से और मेरे परिवार और मेरे टीम के तरफ से आप सभी को सावन के पहला सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। भगवान शिव के असीम कृपा से हमारे सभी भाई, हमारे सभी बहन, सभी दोस्त, सभी यार को एक सरकारी नौकरी जल्द से जल्द मेरे भाई रोज़गार मिले, बेरोजगारों का टैग हटे। और मेरे भाई जो हम इस सीरीज़ का शुरुआत किए हैं जिसका नाम है मिशन सीजीएल या मिशन मेरे भाई इंस्पेक्टर, ठीक है ना, 2025, उसमें मेरे भाई देखिए जो हमने सीरीज़ का शुरुआत किया है, ये हमारा सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसमें हम 15 वीडियो देने वाले हैं और 15 वीडियो मेरे भाई इस टॉपिक पे आधारित रहेगा कि जो मेरे भाई एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और जो टफ लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसको करने में 2 मिनट 3 मिनट का समय लगता है, उसको मेरे भाई हमने पकड़ के लाया है। और रिसोर्स हम क्या रखे हैं मेरे भाई, तो देखिए, आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल, आईबीएस सीआईओ टू यूपीएससी सीडीएस, आईसीएआर, DSSB, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीसेट और रेलवे। देखो रेलवे को भी इस बार हम इंक्लूड कर लिए हैं क्योंकि रेलवे वाले लोग जो है ना हमसे काफ़ी नाराज़ रहते थे। आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, रेलवे के भी जो अच्छे पेपर क्वेश्चन रहेंगे उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तो इतने एग्जाम को हमने एनालाइज किया है और एनालाइज के बाद मेरे भाई हमने देखा कि जो टफ क्लास के, जो मतलब कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जो टाइम टेकन होते हैं, जिसको छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग 10 सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो आइए हम देखेंगे। मेरे भाई सबसे पहला जो फंडा रहेगा कि एक क्वेश्चन लेंगे, उसका पहले बेसिक बताएंगे, बेसिक के बाद में मेरे भाई जो मेरा अप्रोच होगा उस अप्रोच को बताएंगे और उस पर 3 4 5 क्वेश्चन हम करवाएंगे और 4 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में डाले जाएंगे, ठीक है। तो आपको, ठीक है ना, वीडियो देखना है और देख के बताना भी है कि हाँ ये कैसा लगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो है हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है कि जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। देखो दो टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में होती है। तो 6x जो है और यहाँ हमारा y हो जाएगा समानुपात y और 3x - 9 और y जो है ना बड़ा है 0 से, तो आपको y का मान कितना होगा। ऑप्शन दिया गया है, ये कहाँ पे पूछा गया है, तो RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल का जो अभी पेपर हुआ है 5 तारीख 6 महीना 2025 के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए पहले इस पे हम लोग बेसिक देखते हैं, फिर इसका मेरे भाई एडवांस अप्रोच आपके सामने लाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला गया है कि जब कोई संख्या, मतलब इसमें कोई संख्या जोड़ा गया है, तो क्या है मेरे भाई, देखिए ये 30 है और 30 में हम लोग क्या को जोड़ रहे हैं, x को जोड़ रहे हैं। फिर हमारा ये क्या है 15 है और 15 में क्या चीज़ जोड़ रहे हैं, x को जोड़ रहे हैं। तो ये मेरे भाई किसके बराबर हो रहा है, 21 नाम का कोई संख्या है और इसमें हम लोग कुछ जोड़ रहे हैं x से, तो ये हमारा किसका है 11 है और इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो अब है जो इसका हमारा, ठीक है ना, बराबर समानुपाती हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखो चैलेंज क्या है कि यहाँ हमें x का वैल्यू निकालना है और x के वैल्यू निकाल के फिर हम इसमें पुटअप करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। देखो ये तो रेलवे का क्वेश्चन है तो डाटा है इजी। देखो रेलवे आप लोगों पे रहम करती है कि डाटा इजी देती है। आप यही जाओ सीजीएल में चले जाओ मेरे भाई, सीजीएल के मेंस में चले जाओ, देखना आपको कैसे घुमा के रख देगा। और ऐसा नहीं है, हमने सारे पेपर के क्वेश्चन को रखा है मेरे भाई, आगे हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से x निकालना थोड़ा चैलेंज होता है, फिर x के वैल्यू पुटअप करते हैं तब, लेकिन फिर भी निकाल के दिखाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 11 को 30 के साथ गुना करोगे तो 11 का 3 गुना कितना होता है 33 यानी 330। 11 को x के साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 11x, प्लस के x को 30 के साथ गुना करोगे तो ये आ जाएगा 30x। आइए हमारा कितना हो जाएगा x के स्क्वायर हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब देखो इसको हम यहाँ से गुना करते हैं तब 15 को 21 के साथ में गुना करोगे तो देखो 15 है कम 15 के 5, हाथ में रहा कितना 1, 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब प्लस 15 को x से गुना करोगे तो हमारा 15x हो जाएगा, फिर x को 21 से गुना करोगे तो हमारा 21x हो जाएगा और x को x से गुना करोगे तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोनों इक्वल के एक इस साइड है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो 21 से मतलब x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है 30 और 11 कितना होता है 41x होता है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 41x। और ये हमारा मेरे भाई माइनस में 15 और 21 कितना हो जाएगा, तो देखो मेरे भाई 21 और 10 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा 31 और 6 हमारा हो जाएगा 41। तो इधर ले लो मेरे भाई 41
यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 41 हो जाएगा और इसको हम लोग करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 36 हो जाएगा माइनस के 36x बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 315 और माइनस के ये हमारा हो जाएगा 330। बोलिएगा कि जी सर, और 41 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा, 36 और 4 40, 40 और 1 41 कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर माइनस के 15 हो जाएंगे। 5 से काटिएगा x के वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत, बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, x के हम यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू, तो ये हमारा x के वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो x के वैल्यू आप लोग देखो ध्यान से देखना मेरे भाई कि x के वैल्यू कितना आ जाएगा। अच्छा बताओ 5 का 3 गुना 15 होगा ना, तो यहाँ माइनस के 3 आ जाएगा ना, बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई क्या है, x के जगह पे हम माइनस 3 रखेंगे तो 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, माइनस के 18 और बट्टे के हमारा y हो जाएगा। फिर बराबर मेरे भाई देखो यहाँ हमारा कितना है, y है, और नीचे में ये हमारा कितना है, देखो 3 का 3 गुना 9 और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, तो y बट्टे माइनस के 18 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, ये y और y क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर बराबर ये हमारा 18 का स्क्वायर, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो y के वैल्यू 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये प्योर हमारा क्या रहा, बेसिक रहा, क्या रहा, ये बेसिक रहा। इसको बनाने में 1-1.5 मिनट का समय लगेगा। ये रेलवे के पेपर था, इजी क्वेश्चन था, इसलिए मेरे भाई ठीक है ना, आपको इतना इजीली बन गया है। तो क्या करना है मेरे भाई, तो देखो 30 नाम का संख्या था, इसमें हम कुछ x को जोड़े हैं, ये 15 है इसमें कुछ x जोड़े हैं, 21 है इसमें कुछ जोड़े हैं, 11 है इसमें कुछ जोड़े हैं, तो हमारा क्या हो गया है मेरे भाई, तो हमारा हो गया है, ठीक है ना, दोनों समानुपात। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 × 33 330 हो जाएगा, प्लस 11 x हो जाएगा, प्लस में ये हमारा 30 को 1 से गुना किया 30 x हो जाएगा, और x को 1 से गुना किए x स्क्वायर हो जाएगा। 15 को 21 से गुना किए 315 हो जाएगा मेरे भाई, और 15 को 1 से गुना किए 15x, x को 1 से गुना किए तो देखिए x को 21 से गुना किए 21x, और x को 1 से गुना किए x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, ये हमारा 41 30 और 11 41 हो जाएगा, और 21 और 15 कितना 36 हो जाएगा। और मेरे भाई देखिए ये हमारा 315 में से यहाँ पे 330 घटेगा, देखो माफ करना यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, मिस्टेक हुई है, 330 घटेगा, 315 में से 330 घटेगा, माइनस के 15 आएगा, तो 5x इज इक्वल टू -15, तो x मतलब कि 5 से काटेंगे x के वैल्यू 3 आ गया है, यहाँ देखो 3 रखो, 6 का 3 गुना माइनस के 18 आई बट्टे का y नीचे आ जाएगा। ये हमारा y ऊपर में है, 3 का 3 गुना कितना -9 -3 है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा नीचे में 18 y बटे 18। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, और किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव देता है, y के वैल्यू हमारा कितना 18, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या आप इसी तरीका से करोगे, नहीं, ये रहा मेरे भाई क्या बेसिक तरीका रहा, ये तो वो लोग करेंगे, ठीक है ना, जो लोग कहीं ना कहीं से बेसिक पढ़े हैं। हम मेरे भाई इस सीरीज का शुरुआत क्यों किए हैं, क्योंकि जो मेरे भाई हमारे पेपर में देखे और उनको लगे कि समय लगता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा मैथ्स नहीं है मेरे भाई मेरे बहन जिसको आप सेकंड में नहीं उड़ा सकते हो, तजुर्बा होना चाहिए। आओ ना हम अपने मेथड से आपको बताते हैं, मेरा मेथड क्या कहता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि ये रेलवे का क्वेश्चन है। जैसे ही मेंस का सीजीएल मेंस और मेरे भाई सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन आएगा ना, देखिएगा मेरे भाई आपके जज्बात को बदल के रख देगा। देखिए मेरा जो मेथड है, जिसको नाम हम क्या देते हैं, राहुल मेथड, ठीक है ना, राहुल मेथड, ये मेरे भाई किसका एक पार्ट है, तो राहुल मेथड टॉपर्स अप्रोच का एक पार्ट है, टॉपर्स अप्रोच जो हम मेरे भाई पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये टाइटल कोई चोरी नहीं कर सकता है, और चोरी कर भी लिया तो क्या मेरा किस्मत ले लेगा, हम बदल के रख देंगे। देखो मेरे भाई क्या बोला गया है, एक बार आप लिख लेना, देखो इसमें भी थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन से एडवांस हम आपको लेकर आएंगे। देखिए ये हमारा 30 है, ये हमारा 15 है, और 21 है, और 11 है। देखो मेरे भाई क्या करना, एक बार इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 और 30 का डिफरेंस कितना है, 9 है, तो 9 ले लेना। एक बार इन दोनों का डिफरेंस ले लेना मेरे भाई, 15 और 11 का डिफरेंस कितना है, 4 का है, बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। चाहे आप देखो, चाहे आप इन दोनों के डिफरेंस के बराबर कर लो या इन दोनों के डिफरेंस के बराबर कर लो। अच्छा बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो देखो 15 का डिफरेंस है, यहाँ कितना है 5 है, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों जगह गुना होगा, तो ये हमारा 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 4 का 3 गुना कितना 12 हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, अब इस पे आओ, 30 में कितना हम लोग ई करेंगे कि हमारा 27 आएगा, तो देखो सर 30 में से हम लोग जब घटा रहे हैं -3, तब जाके हमारा आ रहा है कितना, 27 आ रहा है। 15 में से हम लोग कितना क्या करेंगे कि हमारा 12 आएगा, तो सर -3 कर रहे हैं, बोलिएगा कि हाँ सर। तो यहाँ से x के वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। अब रख लो ना, 6 का 3 गुना -18 यहाँ पे हो जाएगा सर जी, अब बट्टे के हमारा y हो जाएगा।
बराबर ये हमारा वाई है सर, तो ऊपर में वाई रख लेंगे। आई 3 का 3 गुना माइनस के 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। देखिए आपका आ गया सेकंड में जवाब, ठीक है ना। फिर भी हमने इसको बेसिक किया है, फिर भी बेसिक किया है। अब देखो एक और डाउट आएगा मेरे भाई लोग, एक और हमारे भाई का डाउट आएगा कि मास्टर जी आप इसके बरोबर किए हैं, कहीं इसके बरोबर करने पे कुछ और आएगा क्या। अरे नहीं मेरे छोटे भाई, आ जाओ देखो अब हम इसके बरोबर करके आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन तो हम आपको बेसिक बताएंगे ही ना मेरे भाई, बेसिक है ये टॉपर है लेकिन इसमें भी बेसिक है। देखो इन दोनों का अंतर कितना का आया था 9 का आया था, इन दोनों का अंतर कितना का 4 का, इन दोनों के बीच का अंतर कितना 5 का था। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 11 और 10 21 है। 10 बनाने के लिए 5 है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी के 18 और 4 दूनी के 8। बोलिएगा कि जी सर 21 से 18 बनने में -3 करना पड़ेगा और 11 से 8 बनने में -3 करना पड़ेगा। x के वैल्यू कितना आया -3, तो यहाँ रख लो 76 18, ये कितना आ जाएगा 18 बट्टे का y आ जाएगा बराबर ये हमारा y आ जाएगा। 3 3 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18। y स्क्वायर के वैल्यू यहाँ से देख लो मेरे भाई, y स्क्वायर के वैल्यू 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाई 3 तरीका बताया। पहला मेरे भाई क्या बताया एकदम बेसिक पूरी तरह से। दूसरा मेरे भाई हमने बताया ये वाला टॉपर अप्रोच जो कि राहुल मेथड का एक पार्ट होता है टॉपर अप्रोच, और इसके अंतर भी एक बार बरोबर कर दिए, एक बार इसके अंतर भी बरोबर कर दिए, ठीक है ना। बोलिएगा कि हाँ सर। देखो करना क्या होता है, पहले एक को छोड़ के अंतर लीजिएगा। तो देखिए 21 और 30 के 9 का अंतर हो गया, फिर 15 और 11 के अंतर 4 हो गया, इन दोनों के अंतर कितना हो गया 5 हो गया। बोलिएगा कि जी सर। अगर हम इसका लेते हैं तो कितना, ये हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ 5 है, तो इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना किए तो 2 से ऊपर गुना हो गया और 2 से नीचे गुना हो गया। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। बोलिएगा कि जी सर। 21 में हम कितना जोड़े या घटाएंगे तो हमारा 18 आएगा, तो -3 हम लोग करेंगे सर। और 11 में कितना करेंगे कि 3 आएगा, तो -3 हम लोग करेंगे सर। तो x का वैल्यू 3 आ गया, 76 18 बटे का y, और यहाँ पे हमारा y हो जाएगा 3 3 9 -9 9 18 हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, y का वैल्यू 18 हो जाएगा। कहानी खत्म। देखो एक क्वेश्चन में जो भी समय लगा होगा, अब देखिएगा सेकंड में उड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे भाई दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन नंबर 5/6/2025 के शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। 26 40 22 और 34 है। बताओ मेरे भाई 26 और 22 के बीच के अंतर कितना है, तो सब 4 का अंतर है, 4 ले लो। अब यहाँ 40 और 34 के बीच के अंतर कितना है 6 का है, तो 6 ले लो। जो कट रहा है काट लेना मेरे भाई, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। अब चाहे अंतर इसके बरोबर ले लो, चाहे अंतर इसके बरोबर ले लो, हम इसी के बरोबर ले रहे हैं। इसके बीच के अंतर कितना 1 है, और 26 और 40 के बीच में कितना का अंतर है, तो 26 और 4 40, 26 4 30, 30 10 40, 14 का है। 14 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो 14 का 2 गुना 28 होगा, 14 का 3 गुना कितना 42 होगा। 26 से 28 होने में कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। 40 से 42 होने में कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। x के वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ रख लो। 4 का 2 गुना कितना 8 हो जाएगा बट्टे के y बराबर यहाँ हमारा y हो जाएगा। और देखो x के वैल्यू कितना 2 है, तो 7 का 2 गुना 14, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8 जाएगा। देखो यहाँ गुना करोगे y स्क्वायर के वैल्यू 8 का स्क्वायर है, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। लो कैसे सेकंड लगा, अरे 10 सेकंड भी मेरे भाई नहीं लगेगा अगर आप ढंग से बनाओगे तब। समझ में आया ना। तो आओ तीसरा नंबर को हम दिखाते हैं कि तीसरा नंबर कैसे बनेगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई तब सेम चीजें हैं, ठीक है ना, कि 26 22 26 19 और 21 में से प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए। फॉर्मेट वही है, कहाँ पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना, 6/6/2025 के शिफ्ट नंबर 1 में। क्या करेंगे मेरे भाई 22 और 19 के बीच में कितना का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, ले लो 3 का डिफरेंस। और 26 और 21 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तब 5 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना 2 का डिफरेंस है। अब आप इसके डिफरेंस ले लो चाहे इसके डिफरेंस ले लो, किसी का भी डिफरेंस ले लो। 22 और 26 के बीच में कितना 4 का डिफरेंस है, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तब नहीं कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब मेरे भाई बताइएगा कि जी सर बिल्कुल, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 और 10 हो जाएगा। अब मेरे भाई बताओ 22 से 6 होने में x का वैल्यू कितना -16 होगा। बोलिएगा कि जी सर 16 -16 तब नहीं हमारा 6 होगा, या 26 से 10 होने के लिए कितना x का वैल्यू -16 हो गया। बोलिएगा जी सर। तो देखो 16 दूनी की 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 दूनी की 32, तो ये हमारा -32 बट्टे के y।
और देखो यहाँ y है तो ऊपर में y डाल लो और नीचे में लिख लो मेरे भाई 16 दिया कितना, यहाँ पे 16 है, 16 चौके कितना हो जाएगा 64 में से 8 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 64 और 8 72 हो जाएगा। जुड़िएगा, बोलिएगा कि जी सर। अब देखो यहाँ y स्क्वायर है, बोलिएगा कि जी सर। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 36 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो ये हमारा 64 हो जाएगा, ये हमारा 36 हो जाएगा। 64 के लिए 8 और 36 के लिए 6, 8 छके कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हुआ। समझ में आया। देखो एक चीज अगर गड़बड़ है, यहाँ से 2 कॉमन लिए हैं, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 36 दूनी की मतलब कि 32 दूनी की 64 हो जाएगा। ये हमारा कितना 2 कॉमन लिए तो 36 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 और ये हमारा कितना हो जाएगा 6, 8 छके 48। ऑप्शन नंबर सी। तो इतना फास्ट आपको करना ही है, समझे। तो मेरे भाई देख लीजिए सेम टाइप के 2 क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 6/6/2025 को शिफ्ट नंबर 3 में, और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 10/6/2025 में हमने मेरे भाई एक बेसिक लिया, मतलब एक क्वेश्चन लिया, फिर उस पर उसका बेसिक बताया, फिर उस पर मेरे भाई दूसरा मेथड हमने बताया अपना वाला, और उसको शॉर्ट कैसे किया जाता है 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बताया। आपके सामने में ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके और बनाइएगा, और बना के कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दीजिएगा मेरे भाई, वो भी 1 लाइन में, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। इसीलिए बोलते हैं ना कि रेलवे आपको कम लेवल देती है। देखो सीजीएल जैसे ही आया, देखो कितना बड़ा बड़ा डेटा दे दिया है। अब निकालो एक्स का मान, गुना करने में ही हालत खराब हो जाएगा। लेकिन आओ ना 10 सेकेंड मेरे भाई, 67 में से 55 जाएगा कितना आएगा 12 आएगा, बोलिएगा कि जी सर। और मेरे भाई 86 में से 71 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा कितना 5, और ये हमारा 15 आएगा। कट रहा है, हाँ सर 3 से कट रहा है, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। इन दोनों का अंतर कितना का है 1 का है। सर इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना है। ये 67 है, ये 86 है, तो सर जी ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 19 हो जाएगा। कितना 19 हो जाएगा सर जी, ठीक है ना, 19 हो जाएगा, बोलिएगा कि जी सर। तो 19 का 4 गुना कितना होता है 19 दूनी 38, और 38 दूनी कितना हो जाता है गुरुजी, तो ये हमारा हो जाता है 76, ये हमारा 76 हो जाएगा। 19 बचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अब 67 से 76 होने में कितना आ जाएगा 67 और 3 कितना होता है सर जी, 67 और 3 कितना 70, ठीक है ना। आई 6 76, यानी कि x के वैल्यू कितना आ जाएगा गुरुजी 9 हो जाएगा। 86 है, 86 में 4 जोड़ेंगे 90, और 90 5 95, x के वैल्यू कितना 9 आ गया। तो मेरे भाई मीन प्रपोर्शन आपको नहीं पता है, मध्य अनुपाती नहीं पता है क्या है, मीन प्रपोर्शन दोनों को गुना करके हम लोग रूट में लगा देते हैं। देखो x का वैल्यू 9 है, तो 9 का 3 गुना 27, 27 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 18 आएगा, और x के जगह 9 में से 1 जाएगा मेरे भाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 18 8 इतना तो हमको करना ही नहीं मेरे भाई। 3x माइनस मेरे भाई 9 है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक स्टेप आगे आ गए, 18 8 144 होता है, और 144 को जब रूट से बाहर निकालेंगे मेरे भाई तब 12 आएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जैसे ही हम इसको केवल देखे थे ना, हमको डायरेक्ट कुछ नहीं, कोई पेपर नहीं सोल्व करते मेरे भाई, याद रख लेना। एक और मेरा इससे भी टॉप लेवल का अप्रोच आता है जो आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलते हैं। जहां पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ये बेस्ट है मेरे भाई। लेकिन देखो इस पेपर माफ करना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कुछ भी नहीं देखते, डायरेक्ट देखे थे ई वाला पार्ट केवल देखे थे ना, 3 का मल्टीपल 12, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देखो मेरे भाई हमने प्रॉपर सोल्व किया है। 144 है, 144 का जब रूट से बाहर निकालेंगे 12, समझे ना। तो मेरे भाई आपको बताए थे ना पिछला क्वेश्चन मेंस का सबसे टॉप क्लास के सबसे टफ हाई लेवल का क्वेश्चन हमने करवाया था। तो मेंस के भी क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। जैसे देख लीजिए मेरे भाई, एक हमारा सीजीएल मेंस एसएससी सीजीएल मेंस 11 सितंबर 2019 के पेपर है, और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को देखिए हम हट गए हैं पूरी तरह से। दोनों क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, दोनों क्वेश्चन को मेरे भाई पॉज कर देना है, वीडियो को स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, और मेरे भाई जो मेरा अप्रोच है उस अप्रोच के साथ में आप जाइएगा, 10 सेकंड में आंसर बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में एकदम नंबर वाइज और दिल दे दे के मेरे भाई, दिल देना, ठीक है ना, 1 नंबर दिल और उसका आंसर देना, ठीक है ना, 2 नंबर और दिल देना, मतलब 2 नंबर का जब आंसर दोगे तो 2 को दिल देना, जी 7 नंबर को दोगे तो 7 को दिल देना और ऑप्शन बताना, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताना, ठीक है। तो 7 और 8 आपको कहाँ पे रह गया, AHW रह गया, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, रेशियो के मोस्ट वांटेड टाइप में ये दूसरा टाइप बनता है और ये हमारा लास्ट बनता है। यदि देखो वो जोड़ने वाला चल रहा था, यहाँ घटाने वाला चल रहा है। अगर घटाने वाला चल रहा है तो यदि x को
23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो जाती है। वो x+4 और 3x+1 के बीच के मध्य अनुपातिक आपसे पूछा गया है। देखो मोस्ट वांटेड को भी हम वांटेड के भी वांटेड है मैथ्स में, ठीक है ना, और एसएससी में क्या है, वांटेड के वांटेड है। देखो कैसे बनाते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो देख लो ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर 7 और हमारा उधर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 23 और 7 कितना हो जाएगा, 30, 30 2 32 कितना 9 हो जाएगा। और नीचे में हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई, तो 17 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 8 का है सर जी। लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है गुरुजी, तो 23 और 10 कितना होता है, 33 होता है। और 33 और बंद करो 23 और रिकॉर्डिंग है, 23 और 10 कितना होता है, 33, ठीक है ना। और 33 और 6 कितना होता है, इस कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और इस 17 दूनी की क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 23 में से हम कितना घटाएंगे कि ये 18 हो जाएगा, तो बताओ मेरे भाई, 18 और 2 कितना होता है, 20 और 3 23, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इधर से भी हम लोग घटाएंगे तो कितना, 34, 39 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 34 होगा, तो 5 आएगा। तो x के वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पे रखो, मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, दोनों संख्याओं को गुना करके रूट में ला देना। देखो 3 का 5 गुना 15 और 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16, यहाँ पे 16 डाल दो। और यहाँ हमारा क्या है, 4, मतलब कि ये हमारा x के जगह 5 और 4 कितना है, 9, 16 9 कितना होता है, 144 से, यानी कि 144। और 144 को जब रूट से निकालोगे तो 12 आएगा। और रोल ये लो, सीजीएल का क्वेश्चन हम लोग सेकेंडों में लपेट दिए। देखो जोड़ कहे या घटाओ, घटाओ में हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई, इन दोनों के बीच का 23 और 32 के बीच का डिफरेंस 9 आ गया, 39 और 56 के बीच का डिफरेंस 17 आ गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना, मतलब 16 आ गया, माफ कीजिएगा 16 आ गया। ये 8 है, 16 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी की 18 हो जाएगा, 17 दूनी की 34 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर। अब 23 में हम लोग क्या घटाएंगे कि 18 होगा तो 5 होगा, 39 में क्या घटाएंगे कि हमारा 34 होगा तो 5 होगा, यानी कि x का वैल्यू 5 आ गया। मीन प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, मध्य समानुपातिक या अनुपातिक, मतलब दोनों संख्याओं को रूट में डाल के गुना कर देना है। तो x के जगह पे हमारा देखो कितना है, 5 3 15 1 16 डाल दो, और यहाँ 5 4 9 डालो, 16 9 44, 144 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना 12 आ जाएगा। हालांकि एक चीज और बताए, इस क्वेश्चन के लिए हम पेन पेपर भी नहीं उठाते, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करते। क्या देखे थे, हम देखे थे 3x है, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ हम लोग 3 देख लेते और देख लो मेरे भाई। हालांकि यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा भी है, कंफ्यूज करता है, तो हम लोग इसको इस मेथड से देख लिए, ठीक है ना। तो हमने बताया था ना मेरे भाई कि जो भी वांटेड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना, चाहे वो एसएससी सीजीएल के होंगे, यूपीएससी सीडीएस के होंगे, आईबीएससी आईओ के होंगे, आईसीईआर के होंगे, D-SSB के होंगे, सीपीओ के होंगे, सीएचएसएल के होंगे, मेरे भाई सभी को हम लोग क्या है ना 10 सेकंड के अंदर मैथ्स को खत्म करने के लिए इस सीरीज को शुरू किया है, ठीक है। तो इस सीरीज का आज हमारा चौथा वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर या हाँ भाई, हाँ भैया, आपको मतलब आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें हमें अच्छा लगा। इस वीडियो का ड्यूरेशन मात्र 20 मिनट रखते हैं। और इस देखो यहाँ अभी स्टूडियो जहाँ है बहुत डिस्टर्ब आ रही है, स्टूडियो को शिफ्ट करने का काम चालू है, बहुत जल्द स्टूडियो को शिफ्ट किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वक्त हमें जरूर दो, ठीक है। और इस बताइएगा इस सेशन के लिए और हम आगे शूट करें या ना करें। तो अभी के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से, ठीक है ना। हमारे सभी भाई को बहन को सावन की पहली सोमवारी को बधाई, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिले, बेरोजगारी का टैग हटा देना है और रोजगार दिला देना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।